अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम जमात सोम के मज़मून उर्दू अदब में सबक शुरू कर रहे हैं एक जिसका उन्वान है अच्छी बातें। आए बच्चों, इस सबक का आगाज़ करते हैं। हर हफ्ते की रात दादी जान बच्चों को कोई अच्छी सी कहानी ज़रूर सुनाती थीं। आज फ़ातिमा, हसन और आयशा दादी जान से कहानी सुनाने की फरमाइश कर रहे थे। दादी जान ने कहा, आज ऐसा करते हैं कि आप तीनों अपनी कोई भी अच्छी बात या कोई भी अच्छी बातें बताएं जिन पर आप अमल करते हैं। सबसे पहले आयशा ने कहा, दादी जान, मैं सुबह उठकर हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करती हूँ। सुबह नाश्ता अच्छी तरह करती हूँ ताकि दिल लगा कर पढ़ सकूँ। पानी हमेशा बैठकर 3 सांसों में पीती हूँ। अब हसन बोले, मैं रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करता हूँ और हमेशा दूसरों को सलाम करने में पहल करता हूँ। स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। फिर फ़ातिमा ने कहा, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। और मैं स्कूल से घर आते ही अपना लिबास तब्दील करती हूँ। दादी जान ने खुश होकर कहा, बच्चों, तुमने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर सारे बच्चे ऐसी अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है, इंशाअल्लाह। बच्चों, आज हमने आपको सबक अच्छी बातें की बुलंद ख्वानी करके बताई है। अब हम आपको वजाहत देते हैं कि इस सबक में हमें क्या सीखने और समझने को मिला। इस कहानी में 4 किरदार हैं, 3 बहन भाई जिनमें से फ़ातिमा, हसन और आयशा हैं, और चौथा किरदार उनकी दादी जान है। बच्चों को आदत थी वो हर हफ्ते की रात दादी जान से कहानी सुनने की फरमाइश किया करते थे और दादी जान उनकी फरमाइश को पूरा भी करती थीं। आज यानी कि हफ्ते की रात को भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ़ातिमा, हसन और आयशा दादी जान से कहानी सुनने की फरमाइश कर रहे थे तो दादी जान उनसे कहने लगी कि ऐसा करते हैं, आज आप तीनों भी मुझे कोई अपनी अच्छी बातें बताएं जिन पर आप अमल करते हैं। दादी जान ने कहानी सुनाने के बजाय उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि अपनी ज़िंदगी में वो कौन कौन सी अच्छी बातें और अच्छे काम हैं जिन पर आप ख़ुद अमल भी करते हैं। तो सबसे पहले आयशा, जो बड़ी थी शायद, उसने कहा कि दादी जान, मैं सुबह उठकर हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करती हूँ और सुबह का नाश्ता अच्छी तरह करती हूँ। सबसे पहला अच्छा काम जो आयशा ने किया वो रोज़ाना उठकर हल्की फुल्की वर्जिश का काम है। बच्चों, वर्जिश करने से हमारा जिस्म चुस्त और फुर्तीला होता है और हमारा दिमाग तरोताज़ा और काम करने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। उसके बाद ये नाश्ता करती हैं। नाश्ता भी अच्छा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप महंगा नाश्ता करें, आप मुकम्मल नाश्ता करें। नाश्ता करना भी ज़रूरी है। उसके बाद अच्छा, ये काम इस तरह क्यों करती हैं? क्योंकि ये दिल लगाकर पढ़ाई कर सकें। जब आप दिल लगाकर पढ़ाई करेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे और दिल लगाकर पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हल्की फुल्की वर्जिश करके अपने जिस्म और दिमाग को चुस्त बनाएं और फिर मुकम्मल नाश्ता करें और जो भी आपका खाना है वो मुकम्मल तौर पर खाएं। आयशा ने उसके बाद ये बताया कि मैं पानी हमेशा बैठकर 3 सांसों में पीती हूँ। ये वो अच्छे अच्छे काम हैं जो आयशा हर रोज़ करती हैं। अब
हसन जो उनका भाई था, अब वो बोलने लगे कि रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करता हूँ। यानी कि सुबह स्कूल जाने के लिए अपना बैग खुद तैयार करता है अपने हाथों से और दूसरों को हमेशा सलाम करने में पहल करता है। जब भी इसे कोई मिलता है अपना दोस्त या रिश्तेदार, ये उनको सलाम करने में हमेशा पहल करता है और अपने स्कूल में भी सबके साथ मिलजुल कर रहता है। फिर ये बताते हैं हसन अपने बारे में कि मैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। हसन के बाद फ़ातिमा ने अपनी अच्छी आदतों के बारे में हमें क्या बताया? मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। यानी कि फ़ातिमा को इस बात का पता था कि सच बोलने वाले बच्चों को हर कोई पसंद करता है और झूठ बोलने वाले बच्चों को कोई भी पसंद नहीं करता। और मैं स्कूल से घर आते ही अपना लिबास सबसे पहले तब्दील करती हूँ। यानी कि जो कपड़े अपना यूनिफॉर्म घर आते ही तब्दील करती है और घर के कपड़े पहन लेती है। दादी जान इनकी बातें सुनकर बहुत खुश हो रही थी और कहने लगी कि बच्चों, तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई हैं। अगर दूसरे सारे बच्चे भी ऐसी अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। बच्चों, अच्छी आदतें और अच्छी बातें जो लोग भी अपनाएंगे वो हमेशा तरक्की करेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तालीम हासिल करना, अच्छे अखलाक से बातचीत करना और अपने बुज़ुर्गों और अपने बड़ों का एहतराम करना, अपने छोटों को इज़्ज़त देना, ये वो उसूल हैं जिन पर अमल करके आप कामयाब हो सकते हैं। और जब आप कामयाब होंगे तो आपका मुल्क भी तरक्की करेगा और जब मुल्क तरक्की करेगा तो हमारे मुल्क में बहुत सी सहूलतें और अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी ताकि हम सब उन सहूलतों से फ़ायदा हासिल कर सकें। बच्चों, अच्छी बातें हमने सबक पढ़ा, समझा, उसकी बुलंदख्वानी की। अब आपने भी घर में इस सबक की बुलंदख्वानी करनी है और इसकी मश्क का काम करना है। 4 सवालात हैं बच्चों जो कॉपी में करने हैं। इमले के अल्फाज ये भी कॉपी में करने हैं। खाली जगह का काम और दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह में लिखें। ये 2 मश्कें हैं, मश्क नंबर 3 और मश्क नंबर 4। इसे आपको किताब में ही हल करना होगा और बाकी का काम कॉपी पर। ये काम आप किताब में किस तरह करेंगे अभी हम आपको बताते हैं। आयशा सुबह उठकर हल्की फुल्की डैश करती है। डैश में क्या आएगा बच्चों? वर्जिश, वाव रे जे शीन साकिन, वर्जिश। हसन हमेशा सबके साथ डैश करता रहता है। सबके साथ मिल जुल कर रहता है। फ़ातिमा स्कूल से आते ही अपना डैश तब्दील करती है, लिबास। दुरुस्त अल्फाज, मश्क नंबर 4। दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह में लिखिए। पानी हमेशा डैश सांसों में पीना चाहिए। 1 2 3। पानी हमेशा 3 ते ये नून साकिन 3 सांसों में पीना चाहिए। डैश बोलना बुरी बात है। झूठ, जी 2 चश्मी है वाओ टे साकिन, झूठ। दादी जान ने डैश होकर कहा, तुम सबने अच्छी बातें बताई हैं। खुश होकर, उदास होकर या नाराज़ होकर? दादी जान ने खुश होकर कहा, तुम सबने अच्छी बातें बताई हैं। इसके अलावा अल्फाज मायने का काम है, ये कॉपी में करना है। किस तरह ये भी हम आपको बताते हैं। अच्छा बच्चों, आप उर्दू लिटरेचर की कॉपी में जो आपने सबसे पहले बातें हुजूर की नात का काम किया था, अब उसके अगले सफ़े पर सबक अच्छी बातें का
टाइटल बनाएंगे कॉपी के दरमियाने हिस्से पर, सफ़े के दरमियाने हिस्से पर। उसके बाद अगले सफ़े पर इमला के अल्फाज का कैप्शन देंगे, आज की तारीख़ और दिन लिखेंगे और कॉपी पर 3 बराबर लाइंस डालकर 4 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे फरमाइश, सुबह, अमल, लड़ाई झगड़ा। ये 4 अल्फाज आप 5 दफ़ा लिखेंगे बतौर खुशखती, जिस तरह आपने पिछले सबक की किया है। अगले सफ़े पर वर्जिश, बस्ता, हल्की फुल्की, तब्दील, इंशाअल्लाह। ये हुरूफ भी आपने 5 दफ़ा लिखने हैं ताकि आपकी लिखाई में बेहतरी आ सके। इमला के अल्फाज के बाद बच्चों अगले सफ़े पर आप अल्फाज मायने का कैप्शन देंगे रेड लाइन के ऊपर। फिर कॉपी में लाइन ड्रॉ करेंगे। अल्फाज की लाइन थोड़ी छोटी होगी और मायने के लिए आपको ज़्यादा जगह रखनी होगी ताकि आपका काम मुकम्मल हो। पहला लफ्ज़ है आपका अमल करना। इसके मायने हैं काम करना। कोई भी काम जो हम करते हैं वही हमारा अमल होता है। अमल करना इसके मायने हैं काम करना। दूसरा लफ्ज़ है हल्की फुल्की। इसके मायने हैं आसान, सादा। तीसरा लफ्ज़ है पहल करना। इसके मायने हैं शुरू करना। चौथे नंबर पर हमारे पास अल्फाज में आएगा तब्दील करना। इसके मायने हैं बदलना। तब्दील करना, बदलना। बच्चों 4 अल्फाज के मायने हमने आपको करवाए। अगले सफ़े पर आप सवाल जवाब का कैप्शन देंगे। सीन जीम का कैप्शन देंगे, आज की तारीख़ और दिन लिखेंगे। सवाल नंबर 1, बच्चे दादी जान से किस बात की फरमाइश कर रहे थे? बच्चे दादी जान से कहानी सुनने की फरमाइश कर रहे थे। जवाब सवाल नंबर 2, दादी जान ने बच्चों को क्या कहा? दादी जान ने कहा, आज ऐसा करते हैं कि आप तीनों अपनी कोई भी अच्छी बातें बताएं जिन पर आप अमल करते हैं। दादी जान ने कहा, आज ऐसा करते हैं कि आप तीनों अपनी कोई भी अच्छी बातें बताएं जिन पर आप अमल करते हैं। इसके बाद अगले सफ़े पर सवाल नंबर 3, सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना क्यों ज़रूरी है? जवाब, सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे पढ़ाई में दिल लगा सकें। कि बच्चे पढ़ाई में दिल लगा सकें। सवाल नंबर 4, अच्छी बातों पर अमल करने से क्या होगा? अच्छी बातों पर अमल करने से क्या होगा? इसका जवाब, अगर हम
अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की करेगा। तो बच्चों, ये था आपका आज का सबक अच्छी बातें। इसमें हमने आपको इमले के अल्फाज का काम कराया, 4 सवालों के जवाबात लिखवाए और अल्फाज मायने। इसके अलावा आपने किताब में खाली जगह और दुरुस्त जवाब चुन कर लिखने का काम मुकम्मल करना है। वो काम आप किताब के अंदर ही करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का काम समझ आ गया होगा। आपने इंतहाई साफ़ और खुशख़त अंदाज में अपना काम मुकम्मल करना है। शुक्रिया।